मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपके घर में बेटी होगी, आप 18 साल में शादी करेंगी? माफी के साथ बेटी होगी, अगर मैं आप करेंगी 18 साल में शादी? ये तो उस लड़की का ही ना, दूसरी चीज। अरे मानसिकता पर बात है भाई। तो मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। 18 में शादी करनी क्यों है भाई? अरे बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, इस तरह की बात 12वीं पास होंगी नहीं, शादी करा दो। क्यों करा दे भाई? बेटी बोझ होती है क्या? जल्दी करा दो, जल्दी करा दो, जल्दी करा दो। ऐसा नहीं होता साधना जी, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। जब उनकी मर्जी होगी 18 साल में शादी करा दो, 18 साल में। अरे क्यों करा दे भाई? 21 में हो, 22 में हो, 25 में करे, उनकी मर्जी। बेटियां बोझ नहीं होती हैं साधना जी। हम खुद नहीं कराएंगे अपनी बच्ची की 18 साल में शादी, लेकिन हम विरोध करेंगे कि 21 में नहीं करनी, 25 में। ये तो महिला स्वतंत्र है ना, तो चलिए ठीक है साधना जी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है साधना जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या भाजपा की एक महिला आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही? आरएसएस वो मुद्दा नहीं है, इनकी कोई मुखिया रही महिला? तो जिनकी कभी मुखिया महिला नहीं रही, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शर्मा जी जवाब देंगे, जो बलात्कारियों का साथ देते हैं, बलात्कार शब्द से प्रेम बोलते हैं एक महिला को, उनको शर्म आनी चाहिए। के शर्मा जी, महिला शक्ति पर जगा दिया आप लोगों को। प्रियंका वाड्रा ने महिला शक्ति पर जगा दिया। जब वो आई उत्तर प्रदेश चुनाव में और नारा दिया लड़कियों लड़ सकती हूं, तब आप लोगों की नींद खुली है, जगा दिया आपको। यह भी प्रियंका जी ने हमसे भी न्यूज 18 से बातचीत में भी कहा है। के शर्मा, देखिए, मैं शांतनु आ रहा हूं। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, 8 मिनट तक आप उनसे बहस करते रहे और वो जलेबी की तरह घूमती रही, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि उनका इस पे पक्ष क्या है। 21 जो साल किया गया उस पे वो ना पहले हाँ बोली, फिर ना बोली, फिर मतलब इतना कंफ्यूज पार्टी और इतने कंफ्यूज प्रवक्ता जिनको अपना ही कुछ विषय नहीं पता है, और इसीलिए ये जो है गलतफहमी की बहुत बड़ी शिकार है। मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण देता हूं मात्र। इन्होंने बहुत सारे इधर उधर की घटनाक्रम को सुनाया। ये शायद उस समय किसी स्कूल में पढ़ रही होगी, इसलिए इनको जानकारी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी इस देश ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं डिबेट में। सब महिला के साथ यदि सबसे कोई दर्दनाक जी ऐसे बीच में नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने 8 मिनट आपको दिए। शर्मा जी की अब एंट्री हुई है, बोलने दीजिए। ये ही युवा कांग्रेस के एक युवा मोर्चा के नेता ने एक महिला को काट काट के, बोटी बोटी काट के तंदूर में भून डाला। ये उस पार्टी की प्रवक्ता है, ये उस पार्टी की प्रवक्ता है जिसमें भौरी देवी जैसा जो है कुकर्म कांड होता है राजस्थान में, जिसमें एक महिला के साथ बलात्कार ही नहीं, साल भर तक उसका शोषण करके फिर उसको जो है नाले में काट के फेंक दिया जाता है। ये इनके नेता ये लोग करते हैं। तो ये सारी चीजों अभी इनकी उसमें नहीं। अभी ये माता कौशल्या के अपमान की बात पूछ रही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मणिशंकर अय्यर जी के बयान आप भूल गई, जो वो कहते थे कि भगवान राम जो है राजा दशरथ के तो इतने बड़ी हवेली थी, किस कमरे में पैदा हुए? मना किया गया इस टॉपिक पर नहीं बोलने के लिए। हमें बता ये तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आप बहस ही नहीं करने दे रही। आपने 8 मिनट मैंने आपसे बात करी साधना जी, उनको बोलने तो दीजिए। जो है जिनकी पार्टी के साधना जी बोलने तो दीजिए उनको, शर्मा जी को। नहीं है अमन जी, आज विषय अलग है, बोलने तो दीजिए। इन्होंने जो, क्योंकि ये विषय पे बहस नहीं कर सकती हैं, इनको अपनी विचारधारा क्लियर नहीं है, तो इसलिए इधर उधर भाग के 20 तरह के अपमान भरे सब। चलिए शर्मा जी, मैं सवाल ले रहा हूं आपसे। आपको जगा दिया महिला शक्ति पर, आप लोग सोए हुए थे, आपको जगा दिया महिला शक्ति पर, इस पर बोलिए आप। नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं सैकड़ों काम किए युवाओं के लिए भी। मैं कहूं तो देखिए, इनके समय भी था, ये कर सकते थे। नेशनल एनडीए में, मैंने मिलिट्री में महिलाओं को कमीशन मिले, उनको जो है कमीशन अधिकारी बने। एनडीए केवल लड़कों के लिए था, लेकिन उसको लड़कियां भी परीक्षा देकर अब उसमें कमीशन की ओर ले सकती हैं। ये बढ़ते हुए ये निर्णय किसने किया? ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज केवल लड़कियों, युवा लड़कियों की ही बात नहीं, उनके पढ़ाई के लिए उनको जो है छात्रवृत्ति देना, उनको बड़े बड़े स्थानों पर जो है पोस्टिंग देना, कमीशन देना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात था ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर महिलाएं जो है धुआं आग जलाकर, लकड़ी जलाकर, बीन कर लाती थी कच्चे बारिश के दिनों में, और उसके बाद में शांतनु जी आपके पास बनाने में कम से कम 400 सिगरेट का धुआं उनके फेफड़े में जाता था। आज उस परिस्थिति को बदला। आज जो है कम से कम 10 करोड़ सिलेंडर बांटकर जो है देश के अंदर में महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता यदि किसी ने की, तो वो जो है हमारे जो है सीमा मलिक एनसीपी से। आ रहा हूं के शर्मा जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं पक्ष ले लेता हूं, आपका पक्ष मैंने लिया। सीमा मलिक जी एनसीपी से हैं। सीमा जी, आवाज पहुंच रही है? जी, मेरे पास पहुंच रही है आवाज। फैसला सही या फैसला गलत? मैं सबको सुन रही थी जी। जरा सा आप मुझे भी 1 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए।
मैं अभी तक आपने काफी टाइम दिया है लोगों को, थोड़ा टाइम मुझे भी दीजिएगा। मैं इस अभी सबकी बहस सुन रही थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि शायद ये बहस हमें तो शायद इस ये 21 वर्ष और 18 वर्ष के मुद्दे पर यहाँ बोलने आई थी, पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस तरह से वो ये बातें हो रही थी कि आपके नेता ने क्या बोला है और क्या है और किस तरह से हमने जो भी आप सुन रहे हैं उतनी देर से, तो मैं तो सिर्फ इस पे ये बोलूंगी, देखिए आप ये 18 से 21 वर्ष की बात है। अगर आप मेरी पार्टी का पक्ष जानना चाहते हैं तो हम सिर्फ ये कहेंगे, देखिए हर चीज में चर्चा एंड कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और जिसके लिए हम लोग ने भी यही कहा था कि चर्चा होनी चाहिए। और चलिए विपक्ष के दबाव में ही अगर ये कमेटी में गया है ये तो अच्छी बात है। और देखिए ये जो ये मुद्दा है, ये केवल इसको हमें ये सब देखने, कई चीजें इसमें देखनी है। हर कानून के कोई प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर पूरा विचार करके ही कोई कानून लाना चाहिए। उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। देखिए इसका एक मेडिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। हमारा इंडिया जो है वो रूरल एंड अर्बन दो चीजों में बटा हुआ है, तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। पहले देखिए 1927 में मेरे ख्याल से ये कानून आया था, जिसमें शारदा एक्ट करके, जिसमें 14 से 18 साल एज रखी गई थी। फिर 1979 में इसका संशोधन हुआ और 18 से 21 साल रखी गई। अभी अमन जी ने कहा कि देखिए हर बाहर की सारी कंट्रीज में एक ही एज है मेल एंड फीमेल की, पर जी 125 देशों में। हाँ आपने कहा, पर आपने ये नहीं बोला कि देखिए क्या आप बताइए यूएस में क्या एज है ना? 21 ईयर्स तो नहीं है मेरे ख्याल से। यूरोप में क्या एज है? अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि वहाँ पर 18 ईयर्स है। तरफ है आप 18 या 21 किस तरफ है? आप क्या चाहती हैं, 18 या 21? मैं चाहती हूँ कि सब हर चीज को ध्यान में रखते हुए चर्चा, कोई मैं तो कानून नहीं बना चर्चा कर रहा हूँ आपसे, मुझे अगर आपका क्या टेक है 18 या 21? देखिए अगर आपको कोई सकारात्मक चर्चा करनी है तो मैं आपको ये सब चीजें कह सकती हूँ कि देखिए क्या है, क्या कह सकते हैं? आपने कहा हमारे दबाव में स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, मतलब आपका विरोध था इस पे? हमारा ये कहना है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए और इसके दोनों एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। और चर्चा में आपका क्या पक्ष है 18 या 21? देखिए हो सकता है उसके बीच में कुछ हो सकता है 19 हो सकता है 20 हो। अगर चर्चा के बाद कोई बहुत क्या है वही तो बता दीजिए ना, आपका क्या पक्ष क्या है? या कांग्रेस की तरह आपका भी कोई पक्ष नहीं है? आपको सबका लेना नहीं, पक्ष क्यों नहीं है हमारा? 18 या 21? मेरे ख्याल से देखिए हो सकता है कुछ उसके बीच में भी हो। चर्चा करना बहुत जरूरी है, मेरा कहना सिर्फ इतना है, और हमारी पार्टी का कहना इतना है कि आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखिए। आप देखिए कि हमारा इंडिया एक रूरल और अर्बन दो चीजों में बटा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि हर लड़की ही पायलट बन जाती है या डॉक्टर बन जाती है, और कई चीजें होती हैं, स्किल डेवलपमेंट होती है।